اللہ पाक मुझे चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता और मैं तुझे राजी करूं। 8 साल गुजर गए, फातिमा की सूरत में मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली। मुझे इसी तरह लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं। एक बेटा आया था कराची में ही, वो अपनी माँ को लेके आया था, तो कहने लगा कि अगर आपने ना रखा तो मैं अपनी माँ को लेके तो समंदर में मैं छलांग लगा दूंगा। मैंने बहुत नजदीक से उन माओं की मौत को देखा है जो कि इंतजार में रहती हैं कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, इस्लामी रवायात के मुताबिक माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन दुनिया में कैसे बदबख्त बेटे बेटियाँ औलादें ऐसी मौजूद हैं जो अपनी इस जन्नत को इस दुनिया में ही ठुकरा देते हैं। ऐसी बेसहारा माँओं को सहारा देती हैं लाहौर की रिहायशी फरजाना शुएब नामी खातून हैं। उन्होंने यहाँ पर उन माँओं को सहारा दिया है, यहाँ पर उनकी देखभाल करती हैं, यहाँ पर उनको खाना पीना भी देती हैं और यहाँ पर रिहाइश के हवाले से तमाम तरह के इंतजाम उन्होंने कर रखे हैं। लाहौर से ही ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी माँ जी भी हमारे पास मौजूद है जिनकी औलाद ज़िंदा है, मौजूद है, अपने घर में है, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को नहीं साथ रखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये बताइएगा कि आपकी औलाद भी है और अपने घर में रह भी रही है, तो उन्होंने आपको अपने साथ क्यों नहीं रखा हुआ? आप यहाँ पे क्यों रह रही हैं? उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, उनके बाप ने डिवोर्स दे दी थी और 3 बच्चे ले लिए थे और क्या कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, मैं यानी बेटी पैदा करना चाहता हूँ और दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो फिर दूसरी शादी कर ली उन्होंने, तो मुझे छोड़ दिया। आपके बेटों की उम्र कितनी है? कितने बेटे हैं आप? 3 बेटे हैं। तकरीबन 24 साल का बड़ा है और 2-2 साल, ये 1-1 साल का बड़ा। आपको मिलने आते हैं? नहीं, जब मैं अपने अब्बू के घर थी तो मेरे बहन भाइयों ने उनको फ़ोन करके बुलाया कि आप ना अपनी मामा से मिल लिया करो, तो थोड़ी देर के लिए मिल के चले जाते थे। फिर मेरे कज़न ने भी उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि तुम अपने मामा को अपने पास रखो, तो कहते हैं कि हम अपने अब्बू की वजह से मजबूर हैं। आपको अपने बेटों की याद आती है? जी, जब बेटों की याद आती है तो फिर क्या करती हैं? मैं यही कहती हूँ, आप अपने खुशियों में मैं दुआ देती हूँ कि आप अपने घर में खुश रहें। यहाँ पर दीगर माएँ भी मौजूद हैं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया हुआ है, उनके साथ आप कैसे मिलजुल के रहती हैं, गपशप लगाती हैं, कैसे टाइम गुजारती हैं? शुरू से नेचर थी, मेरे को मोश रहती थी, तो मैं ज़्यादा किसी से उनके ज़ख्म कुरेदती नहीं, कि मैं उनसे पूछूंगी तो मेरे अपने ज़ख्म तकलीफ दे हूँ, इसलिए वो खुद ही बता देती हैं, तो मैं भी अपनी शेयर कर देती हूँ। बड़े बेटे से भी कहा था कि दोनों छोटे बेटे से बस मिलवा दो, रिक्वेस्ट करते तो कहते मामा अभी उनसे मैंने बात ही नहीं कि मैं आपसे मिलता हूँ, बस यही कहा उसने। फिर अपनी बीवी को भी लेके आया, उससे भी मिलवाया, अपने साले से भी मिलवाया। जब बचपन में छोड़ के आई थी तो मेरे वालिदैन ने मेरे साथ नहीं दिया कि मुझे एक बेटा मुझे ला देते तो मैं उसकी सारी ज़िंदगी गुजार लेती, तो अब फिर बात को रेस्ट किया जाती है। वालिदैन फोत हो गए तो बहन भाइयों ने भी साथ छोड़ दी। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी माँ मौजूद है जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है, और इनसे पूछते हैं कि कब ये यहाँ पर आई और यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। 4 साल बेटे हो गया इधर ही। तो 4 साल से आप यहाँ पे हैं, उससे पहले आप कहाँ थी? किस तरह आपका गुजारा हो रहा था? बेटे में सियालकोट में वो दारा रायानी वो नान के था, और जो रड़ी है ना उसमें किसी ने मुझे फ्री मकान दिया हुआ था। मैं 30 साल उधर रह के फिर इधर आई हूँ। तो वहाँ पे घर के अखराजात कैसे पूरे हो रहे थे? मेरी बाइस से ना मेरी भतीजी है नॉर्वे में, वो मेरी सारी फोल्ड करती थी, अभी भी आई हुई है, पता नहीं चली गई, मैं तो मिली नहीं, मेरे 2-3 दिन हो गए बाहर है बेटे। तो लेकिन आपका कोई था नहीं, आप घर के काम कैसे करती थी? घर के बहुत से काम होते हैं। बहुत करती थी, लेकिन मैं बाजी लेके ना जतीम, उसकी शादी की, उसने मुझे ऊपर से गिराया है, ये मेरी सारी चीज़ें टूट गई हुई हैं। उसने आपको क्यों गिराया? पता नहीं क्या मर्जी थी, वो हमारे रिश्तेदार की फौतगी हुई थी, तो मुझे बर्तन कहती उतारो, अल्लाह जाने उसके दिल में क्या है बेटे, मैं कुछ नहीं बता सकती। पहले बहुत अच्छे थे सब, मुझे जो रड़ी पे ना मेरी फोल्ड करते थे सारे, जितने लोग थे, कहेंगे बहन अकेली है, उसके सर पे हाथ हमने रखना, सब आके कहते थे जिस रीना तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमसे मांगो,
मैं नहीं, आप खुद दे जाएंगे तो ठीक है, मैं किसी के घर नहीं जाना। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपको किस तरह का माहौल दिया जा रहा है? यहाँ पर खाना पीना जो है सब ठीक है, रहाइश ठीक है? खुश, हर दुनिया की चीज़ मिलती है। मुझे बेटी ने कभी बर्तन भी नहीं धोने दिया, मैं झूठ पे बोलूँ, मैं उसके बेटी कहती हूँ आंसा को। मैंने ये सोचा नहीं था कि इस तरह मैं ये वाला काम करूँगी। मैं बस यही चाहती थी कि मेरे बुढ़ापे का कोई आसरा हो जाए, मैं आखिरत में अपने हाथ खाली लेके ना जाऊं। तो बस अपने अल्लाह से मांगती थी कि या अल्लाह पाक मुझे चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता और मैं तुझे राज़ी करूं। तो बस ये दुआएं करते करते को तकरीबन 8 साल गुजर गए। फिर अल्लाह पाक ने ना फातिमा की सूरत में, मेरे नेबर में जो खातून थी उसकी सूरत में मुझे, मैं तो तोहफ़ा कहूँगी कि मुझे तोहफ़ा दिया और मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली। और फातिमा मेरे पास को 3 साल रही। फातिमा को देख के 2 औरतें आई बिल्डिंग से कि आपने फातिमा को रखा हुआ है तो आप बड़ा घर लो, तो हमें भी रख लो। उनकी फैमिलियाँ थी, हालांकि वो औरतें मेरे पास आई भी ना बाद में। फिर मुझे लगा, मैंने अपने दोनों बेटों से मशवरा किया कि मैं जो मांगती हूँ ये है वो। तो बस वो उनके मुंह से निकलना था। फिर हम लोगों ने पूरा सिस्टम इसका किया और उसको फातिमा का ही नाम दिया। तो बस ये चलते चलते ये सारा, इसको हो गए कोई 15-16 साल हो गए ये करते हुए। ये ज़रूर होता है कि इनको छोड़ने के लिए जो आता है तो मैं रेफरेंस मांगती हूँ, उनका आईडी कार्ड मांगती हूँ, तो उस पे हिसाब से फिर हम लोग ये करते हैं। लेकिन ये है कि उनके बैकग्राउंड का जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा मैं नहीं पूछती, क्योंकि जब ये लोग मेरे सामने बैठे होते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है कि इनके ज़ख्म मैं और ताज़ा करूँ पूछ के। बस मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह के मेहमान हैं जो मेरे पास आए हैं, मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर डाली है तो मैं उनको रख लेती हूँ। मैं नहीं पूछती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बार बार पूछूंगी तो इनके जख्म और ये तो पहले ही जख्मी होती हैं बेचारियाँ, तो और जख्मी होंगी ये। कभी ऐसा हुआ है कि खुद एक बेटा आ गया अपनी माँ को लेकर कि मेरी माँ को रख लो, मैं नहीं रख सकता? बेहिसाब है केस इस तरह के। उनमें से कुछ चंद ऐसे केस हैं जो कि मुझे सारी ज़िंदगी मरते दम तक याद रहेंगे। एक बेटा आया था कराची में ही, वो अपनी माँ को लेके आया था। माँ का सांस नहीं निकल रहा था, तो मैंने कहा कि इसका इलाज करवाओ। मैंने नहीं, तुम्हारी तो माँ जिम्मेदारी है। बाहर गाड़ी खड़ी थी और पूरा वो अप टू डेट था वो लड़का ना। तो वो कहने लगा कि मैं अपनी माँ को घर नहीं लेके जा सकता। मेरी बीवी कहती है, एक बच्चा है मेरा, और मेरी बीवी कहती है कि अगर तुम इसको वापस लेके आए तो मैं तुम्हें छोड़ के तो मैं चली जाऊंगी, बेटा भी ले जाऊंगी। तो कहने लगा कि अगर आपने ना रखा तो मैं अपनी माँ को लेके तो समंदर में मैं छलांग लगा दूंगा, मैं घर नहीं लेके जाऊंगा। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी, बहुत तकलीफ़ हुई थी उसकी बात सुन के। तो मैंने फिर उस खातून को रख लिया था। मेरा हाल को 16-17 दिन के बाद उस खातून की डेथ हो गई थी। अलग अलग कर करके हम लोगों ने हालात खुद पैदा कर दिए। हम लोग अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते, बुजुर्गों के पास बैठने नहीं देते। तो मुझे नज़र आ रहा था कि शायद मेरा भी ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ और मैं कराची गई थी। तो बस मैं ये सोचा करती थी कि मेरे बेटों की शादियाँ होंगी तो क्या मैं भी साइकी हो जाऊंगी इस तरह। फिर मैंने अपने अल्लाह से लो लगाई और अपने अल्लाह से मांगा। अब मैं जब अलग अलग ये चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने बहुत नज़दीक से उन माओं की मौत को देखा है जो कि इंतज़ार में रहती हैं कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। तकलीफ दे बात है, तकलीफ दे बात है। 15 साल हो चुके हैं, सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम आते हैं, उनमें आप इनकी किस तरह से केयर कर रही हैं? खाने पीने का, रिहाइश का, रहन सहन का, और माहौल भी आपने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इनको, तो उस बारे में बताइएगा। ये लोग तो मांगते नहीं है, मांगा तो अपनों से जाता है ना। जिस तरह अगर आप हो या तुम्हारी माँ है, वो आपसे मांगेगी कि बेटा मुझे ना आज ये ला के दो, मुझे आज ये ला के दो, मुझे सर्दी लग रही है। या आप जब काम से वापस आओगे तो आप देखोगे कि मेरी माँ ने सॉक्स पहने हैं कि नहीं पहने, मेरी माँ के ऊपर चादर है, कंबल है कि नहीं है, उसको डबल कंबल चाहिए। तो मुझे इसी तरह लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं। मेरा अपना बेटा असद है, वो रातों को उठ के ना इन माओं की टांगें ऊपर करता है, टांगों के ऊपर वो रज़ाई देता है। इसी तरह यहाँ लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी इसी तरह है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी इन बच्चों ने ये सोचा होगा कि हमारी माँ गैर लोगों के हाथों में है, और वो कभी उन्होंने हमारी माँ के लिए क्या किया होगा। हमारी माँ को सर्दियों में कुछ पहनाया होगा, कोई कंबल रज़ाई दी होगी, या हमारी माँ का दिल करता होगा जब वो छोटे थे तो माँ कितनी बार पूछती होगी कि बेटा आज क्या पकाएं, सर्दियाँ आ गई हैं। ये बताइएगा यहाँ पे माएँ हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, और बुज़ुर्गी में जब उम्र पीरी में जब कोई मर्द या औरत उम्र पीरी में जाता है तो तरह तरह की बातें करता है, चिढ़ भी खाता है, तो कभी आपको चिढ़ आ जाती है इनको देख के? बिल्कुल नहीं आती।
पता नहीं मैं मेरे अल्लाह ने मुझे इस तरह का कर दिया हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैं और ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं कहती हूँ शायद इनके अंदर कोई चीज़ ऐसी है, इनको अपना कुछ याद आ रहा है तो मैं और ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे कभी नहीं होता। मेरे पास कराची में 54 औरतें हैं, सारी माएँ हैं। मैंने कभी नहीं, उनके मुंह से अगर हल्का सा निकलेगा ना कि आज ना समोसा खाने को दिल कर है, आज ना किन्नू खाने को दिल कर है, आज ये खाने को, गाजर का हलवा खाने को दिल कर है, और मैं एक पल नहीं लगाती। मैं कहती शायद मेरी एक पल जिंदगी है कि नहीं है, मैं फौरी इनका ये काम पूरा कर दूं। तो मैं बिल्कुल नहीं, ना मैं उनके गुस्से से घबराती हूँ, ना मैं उनकी, क्योंकि मुझे ये होता है पता नहीं अगले पल ये नहीं होंगी या मैं नहीं होंगी। तो मैंने अपने अल्लाह से मांगा है, एक आजमाइश इनके घर वालों की है और एक आजमाइश मेरी है कि मैंने मांगा और मैंने कितना पूरा किया और मैंने कितना इनको राजी किया। अच्छा मैम, ये बताइएगा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आप बेसहारा माओं को सहारा दे रही हैं, इन सब के अखराजात आप कैसे बर्दाश्त करती हैं? ये पूरी दुनिया में इन माओं की बेटियां और बेटे सलामत हैं जो अल्लाह ने उनके दिल में डाला हुआ है। वो 7 समंदर पार से भी उनकी फ़िक्र करते हैं और फिर वही इनको चला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पहले अल्लाह चला रहा है, उसके बाद अल्लाह जिनको तौफीक देता है वो तौफीक मांगते हैं तो अल्लाह फिर उनके दिल में डालता है। वो ढूंढते अचानक अगर बिनते फातिमा आ गई तो वहीं पर रुक के ना तो फ़ोन करते हैं, डोनेशन और अपनी ज़कात और वो चीज़ें भेजते हैं हमें, और हम लोग इनको याशियाँ करवा रहे हैं माशाल्लाह। देखने वाले, सुनने वाले, ये सब लोग हैं जो इनको पूरा कर रहे हैं। इन 15-16 सालों में एक आध केस इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि हम लोग वापस आ गए हैं, हमारी औलाद नहीं है। मेरे पास एक खातून थी तो वो फिर उनको लेके गई, अदरवाइज़ कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वो माएँ इंतज़ार करती रहती हैं और वो आते ही नहीं है।